हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑल ऑफ यू। आपके स्क्रीन पे जो क्वेश्चन पेपर शो हो रहा है ये ह्यूमैनिटीज़ एंड कॉमर्स का कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। इसके इंस्ट्रक्शन को एक बार आप केयरफुली रीड कर लें और जिन बच्चों ने दिया होगा उनको डेफिनेटली सारी चीज़ें पता होगी, लेकिन जिन बच्चों को कमिंग ईयर में एंट्रेंस एग्जाम देना है वो इंस्ट्रक्शन को ज़रूर रीड कर लें। डेट ऑफ एग्जाम 27 अप्रैल 2025 और इसमें मैक्सिमम मार्क्स 100 होता है और इसका ड्यूरेशन जो होता है वो 2 आवर्स का, यानी कि 120 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और इसके इंस्ट्रक्शन को आप लोग एक बार ज़रूर रीड कर लें और जो एडमिट कार्ड होता है उसका भी इंस्ट्रक्शन आपको रीड करके जाना चाहिए, जैसे कि उसमें नेगेटिव मार्किंग आपको मेंशन है क्लियरली, 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो इंस्ट्रक्शन को ज़रूर रीड कर लेना चाहिए। हम अभी आपको इसकी आंसर कीज़ आपके साथ शेयर करेंगे और ये ऑथेंटिक होगी। हमारे सर ने जो सॉल्व किया है उसके बिहाफ पे हम बता रहे हैं और हम जैसे मैथ का सेक्शन है मैंने कम्प्लीटली सॉल्व किया है, तो ये आपको इस आंसर कीज़ के ऊपर आप बिलीव कर सकते हैं ये ऑलमोस्ट सही होगी। फिर भी एमयू के आंसर कीज़ बहुत जल्दी आ जाती है, आप उससे भी अपने आंसर जो है चेक कर सकते हैं। आप मुझे बताएं आपका स्कोर कितना हो रहा है। तो सर ने जो सोल्यूशन भेजा था उसके बिहाफ पे इसको इस तरह से कलर कर दिया गया। आप देख पा रहे होंगे रेड कलर का सर्कल बना हुआ है, जैसे कि फर्स्ट का जो है ए इज़ राइट आंसर है, तो आपको इस तरह से सर्कल बना दिया गया है। तो आप इसको चेक कर पा रहे होंगे, तो आप इसे अच्छी तरह से देख लें और अपने आंसर्स को अब जो आपके पास OMR शीट की कार्बन कॉपी है उस पर ज़रूर चेक कर लें और चेक करके मुझे बताएं कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही हो। फिर भी कुछ क्वेश्चन अगर गलत होते हैं तो आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपना 100% दिया। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कभी होता है, बहुत नर्वसनेस भी होती है, उसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, तो आपको वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। आप दुआ करें कि आपका सिलेक्शन हो जाए और पहले आप इसे चेक करें अच्छी तरह से और ऑफिशियल आंसर की से भी आप ज़रूर चेक कीजिएगा। कभी होता है ह्यूमन बीइंग एरर भी हो जाती है, क्वेश्चन को सर्कल करने में कभी कोई गलती हो गई, तो अभी जब ये वीडियो एडिट होगा दोबारा से बोला जाएगा कि आप लोग एक बार इसे जो है सर्कल को ज़रूर चेक कर लें कि जो सर ने दिया है, जो आंसर बताया गया उसके अकॉर्डिंग सही सर्कल बना है कि नहीं, किसी भी कोई गलती तो नहीं है। और मैथ का भी मैं आपके सामने सॉल्व भी करूँगा और कुछ क्वेश्चंस का डायरेक्ट आंसर बता दूँगा, कुछ में ज़रूरत पड़ेगी मैं सॉल्व करके बताऊँगा। तो इस तरह से आप अपने आंसर को चेक कर लें। तो पेपर जो आया था मॉडरेट था और मैथ में हार्डली 3 to 4 क्वेश्चन ही टफ़ होंगे, अदरवाइज़ ज़्यादा टफ़ नहीं था जैसा मैंने देखा क्वेश्चन पेपर को। और सर भी कहे थे पेपर ज़्यादा टफ़ नहीं है, इजी है, इजी और टू मॉडरेट हम कह सकते हैं, इजी भी नहीं है, कुछ क्वेश्चन नो डाउट टफ थे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ चीज़ें तो टफ होती ही होती है। यहाँ से 61 से मैथ का सेक्शन स्टार्ट हो गया, इसको हम सॉल्व करते हैं। और ये यूनिट डिजिट के क्वेश्चन जो है अलीगढ़ में पूछे भी जाते हैं। आपको अगर पता होगा जैसे 7 के ऊपर अगर 4n की पावर होती है तो यूनिट डिजिट हमारा 1 हो जाता है। अब देखिए ये यहाँ पे जो पावर दी गई है ये 1999 1999 दोनों बराबर है। अब ये 17 है, ये 7 है, फ़र्क कितना है, लेकिन यूनिट डिजिट इसका जो आएगा सेम वही इसका भी आएगा, तो वो कैंसिल हो जाएगा। और आपको पता है कि अगर 1 हो, 1 के ऊपर कोई भी पावर अगर आप रेज करते हो तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। तो यहाँ पे जो भी आएगा उससे कोई मतलब नहीं, यहाँ पे भी जो आएगा कोई मतलब नहीं, यहाँ पे 1 आएगा, यानी कि ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट डिजिट 1 होगा। हालांकि ये नंबर तो बहुत बड़ा है, कैलकुलेटर से भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपको डेफिनेटली एरर शो होगा, लेकिन ये यूनिट डिजिट हम लोग आसानी से बता सकते हैं, इसका 1 होगा, तो यानी कि सी इज़ राइट आंसर। और इसको जो है आपको कंपेयर करना आता है, आप आसानी के साथ कंपेयर भी कर सकते हैं। रेडिकल का कंपैरिजन और फ्रैक्शन का कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको अगर आप कंपेयर करेंगे तो इसका आंसर जो आपको मिलेगा सबसे लार्जेस्ट, इसका ए इज़ राइट आंसर होगा। और इस तरह के क्वेश्चन को कभी अगर आता है, अगर आपको थ्योरी नहीं पता है, आप नहीं कर पा रहे, तो इसको जस्ट एक आप इमेजिन कर लें, जैसे कुछ अज्यूम कर लें, जैसे x की वैल्यू 0 से बड़ी, यानी कि पॉजिटिव x हमारा क्या है, पॉजिटिव कोई नंबर होगा, 1 से छोटा है। सपोज करिए x की वैल्यू 1/2 है, तो अगर आप ऑप्शन ए बी में चेक करेंगे तो आपको ये दोनों रॉन्ग मिलेंगे। जैसे ऑप्शन सी है तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4, और 1/2 1/4 से डेफिनेटली बड़ा होता है। और √1/2 करेंगे तो ये वैल्यू √2 को रेशनलाइज कर दें, यहाँ पे √2 से ऊपर √2 से नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो √2/2 हो जाएगा। √2 की वैल्यू 1.4 ले ले अप्रॉक्स, तो 2 तो यानी कि 0.7, तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.7। ऑब्वियस 1/2 जो होता है वो 0. क्या होता है 5 होता है, तो ये वैल्यू बड़ी है, तो यानी कि हमारा सी इसमें क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन भी काफ़ी इजी था, आपको बस थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं कि एक्स के स्पेस पे अगर यहाँ पे हम 3 पुट कर देते हैं तो ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा, वाई के स्पेस पे 5 पुट कर दें और जेड के स्पेस पे 4, तो पूरा 0 हो जाएगा। दैट मीन्स एक्स की वैल्यू वी कैन अज्यूम हियर 3, तो 3 3 9, 9/9 1 आ जाएगा। वाई की वैल्यू 5 लेंगे तो 5 एज ए 25/25 1 होगा और ये भी 1 होगा, यानी कि इसका 3 इज़ राइट आंसर।
तो पेपर अच्छा आया था। इसको भी अगर आपने सॉल्व किया होगा, क्लास 10 का क्वेश्चन है ये और इजी सा है, आप आसानी के साथ सॉल्व कर सकते हैं। इसका बी इज राइट आंसर 1 होगा। और क्वेश्चन 66 भी बहुत आसान है, अगर आपको थोड़ा सा दिमाग पे अगर जोर डालते हैं आप आसानी के साथ कर सकते थे। किसी स्क्वायर की साइड को अगर हम ए लेते हैं तो डायगोनल आपको पता है, डायगोनल जो होता है साइड रूट 2 होता है, ठीक है। अब आपको जो एरिया दिया गया है, ठीक है, आपको देखिए क्या दिया, एरिया, पेरीमीटर एंड डायगोनल दिया गया है। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करके आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, मैंने कर लिया है। वीडियो की लेंथ लंबी ना हो इस वजह से मैं आपको डायरेक्टली आंसर में बता देता हूँ और फिर इसका डिटेल सोल्यूशन भी अपलोड किया जाएगा, वो भी आप देख सकते हैं। सी इसका राइट आंसर। बच्चे ने जो किया सही किया है, मैंने पेपर अभी मैं चेक कर रहा था, ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो सही किए हैं। एक भी क्वेश्चन बच्चों का गलत होता है तो उनका बीपी बढ़ जाता है, तो नर्वस नहीं होना चाहिए, कभी कभी 1-2 क्वेश्चन गलत हो भी जाते हैं। ये क्वेश्चन जामिया में भी आया था, अगर आपको याद होगा, जिन बच्चों ने जामिया का दिया था इस साल, इसी साल पूछा गया था और बहुत सिंपल सा था। जामिया का वीडियो भी, जामिया का जो है उसकी भी हमने डिटेल सोल्यूशन मैंने अपलोड किया था, अगर आपने नहीं देखा तो आप देख लें। तो इसका आंसर क्या होगा, सी इज़ राइट आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 68 भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। टू साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 7। जैसे आपको पता है, जैसे एक राइट एंगल ट्राइंगल में समझाऊँ, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, तो किसी दो स्मॉलेस्ट साइड का सम यानी कि 3 + 4 ऑलवेज ग्रेटर देन होता है बिगर साइड के। तो अगर आपको 2 साइड आपको दी गई, एक साइड मान लीजिए 5 है, दूसरी 7 है, तो तीसरी साइड उसके क्या पूछा गया है, मिनिमम पॉसिबल वैल्यू क्या हो सकती है, मिनिमम। अब देखिए 1 लेंगे तो 5 + 1 कितना हो जाएगा हमारा 6 7 से बड़ा नहीं होगा, तो ये ऑप्शन नहीं हो सकता, 2 भी नहीं हो सकता। अगर इस वैल्यू, इस साइड को अगर हम 3 एज्यूम कर लें तो 5 + 3, दो स्मॉलेस्ट साइड का सम बिगर साइड से बड़ा है, तो यानी कि 3 हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन हमसे मिनिमम पूछा गया है, तो आंसर हमारा क्या होगा, 3 इज राइट आंसर। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बेटर है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, एक बार x के स्पेस पर आपको -2 पुट करना है, एक इक्वेशन बन जाएगा, दोबारा x के स्पेस पर 2 पुट करना है, दूसरा इक्वेशन बनेगा, आप सॉल्व कर लेंगे तो आंसर इसका आ जाएगा। तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, आसानी के साथ आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। उसमें भी बच्चे ने सॉल्व किया है, ए इज़ इसका राइट आंसर, ये इसका सही होगा। एंड क्वेश्चन नंबर हमारा जो 70 है, 70 आपने जब ये डिलीटेड सिलेबस जो एनसीईआरटी का था, पहले का जो सिलेबस था उसमें इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे दिए गए थे। जैसे 2 की पावर आपने किया, 2 की पावर सपोज कर लिया n है, 5 की पावर n है, m है, तो जो वैल्यू ज़्यादा होती है, यानी मान लीजिए अगर m बड़ा है n से तो 2 प्लेसेस पे टर्मिनेट हो जाएगा, और n अगर बड़ा है n से तो उतने प्लेसेस पे n की वैल्यू के इक्विवेलेंट जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। और ऊपर की वैल्यू को एक बार ज़रूर चेक कर लिया करें, ये कैंसिल तो नहीं हो रहा, ये किसी से कैंसिल नहीं होगा, तो दैट मीन्स 2 प्लेसेस के बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि 2 की जो पावर क्या है ज़्यादा है, 5 की पावर यहाँ पे क्या है 1 है। और क्वेश्चन नंबर हमारा ये जो है 71 नो डाउट एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसमें जो कन्फ्यूजन सा भी है, मैं आपको बता दूं क्या है। x इज़ अ रियल नंबर, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशन, इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। ऐसे क्वेश्चनों को पहले हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, 3x² - 4x + 7, 3 हम कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x² - 4/3 टाइम्स ऑफ x + 7। अब हम क्या करेंगे, परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका मैं आपको बहुत जल्दी से बता दूं। जो x का कोफिशिएंट है यानी कि 4/3, इसका हाफ कर दे तो कितना आ जाएगा, 2/3 आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, x² - 4/3 ऑफ x और 2/3 का स्क्वायर ऐड करना है और 2/3 का स्क्वायर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, +7 एज सच रहेगा। तो ये हो जाएगा थ्राइस। अब इसको यहाँ से लेके यहाँ तक इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं x - 2/3 का होल स्क्वायर। देखिए इसे ओपन करेंगे, x² आएगा, इसको ओपन करेंगे ये आएगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 टाइम्स करेंगे तो आपको ये टर्म मिल जाएगा। और यहाँ पर आपका बच रहा है 2 2 = 4, 3 3 = 9 और +7। अब इसे 3 से अगर ब्रैकेट ओपन करेंगे, 3x - 2/3 का होल स्क्वायर माइनस, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 4/9 में तो 3 3 = 9 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये आ जाएगा 4/3 + 7। अब हम 7 - 4/3 को अगर सिंप्लीफाई कर ले, 7 3 = 21 - 4/3 तो ये आ जाएगा 17/3। तो अब यानी कि इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, थ्राइस x - 2/3 का होल स्क्वायर और प्लस में आएगा ये आंसर, पॉजिटिव आ जाएगा 17/3। अब देखिए इसकी मैक्स, इसे हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है इस एक्सप्रेशन की, स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करनी है। स्मॉलेस्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारा ये या तो नेगेटिव हो जाए, x - 2/3 की वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो दैट मीन्स की सबसे छोटी वैल्यू जो होगी वो 0 होगी। 0 कब होगी, जब x की वैल्यू हम पुट कर दें 2/3, तो 2/3 रखने पे x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। अगर मुझसे इस क्वेश्चन में ये पूछता कि किस वैल्यू के लिए स्मॉलेस्ट होगी, एट दैट मोमेंट हम यहाँ हमारा आंसर a होता। लेकिन
यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं पूछा गया है, हमसे पूछा गया है x इज द रियल नंबर, द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द किस वैल्यू पे किस x की वैल्यू 2/3 पे स्मॉलेस्ट होगा, लेकिन जो वैल्यू पूछी गई है तो वैल्यू x की स्पेस पे अगर हम 2/3 पुट करते हैं तो ये एक्सप्रेशन हमारा क्या होगा, पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू हो जाएगी 17/3। तो इसमें ऐसा कोई ऑप्शन दिया नहीं है, तो मेरी साइड से इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी इज राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 72 है। 72 भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आसानी के साथ सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसका 3/10 जस्ट अभी आप लोगों ने 10 किया है, आपको पता भी होगा। इससे सारे जो क्वेश्चंस में सर्कल बना रहा हूँ बहुत ईजी है। और 73 का इसका ए इज़ राइट आंसर। एंड 74 का आप इसका ट्रिक यही होती है कि जो गलत था उसको आप माइनस कर दें, जो करेक्ट था उसको प्लस करके फिर से आप उसका जो है मीन निकाल लें, आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा 51.80। कम टू द क्वेश्चन नंबर 75। 75 भी सिंपल सा क्वेश्चन है, आप आसानी के साथ आप कर सकते हैं और इसका आंसर जो हो जाएगा ए इज़ राइट आंसर। और ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 76 का ये जस्ट आपने ये आइडेंटिटीज आपने पढ़ी होगी, पुट कर दीजिए, आसानी के साथ आंसर आप इसका निकाल सकते हैं। ए इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77 देख लीजिए। 77 बहुत ही सिंपल सा अच्छा सा क्वेश्चन था, इसे सॉल्व कर लेना चाहिए। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये हमारा वाई एक्सिस है। y इज इक्वल टू 0 जो होता है वो एक्स एक्सिस को कहते हैं, y इज इक्वल टू 0 जो होता है वो हमारा एक्स एक्सिस। एंड y इज इक्वल टू -3 का मतलब बिलो द ओरिजिन, ये ओरिजिन इससे नीचे 1 2 3 एक लाइन होगी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ये रिप्रेजेंट करेगा y इज इक्वल टू -3। तो y इज इक्वल टू 0 ये लाइन है, y इज इक्वल टू -3 ये लाइन है, ये दोनों लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, दैट मीन्स नो सोल्यूशन, डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 का अगर आप सॉल्व करके देखेंगे, अब इसके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज वगैरह बना करके सॉल्व करेंगे, डेफिनेटली इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। कम टू द क्वेश्चन नंबर 79। 79 भी बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन है, 1/7 इसका आंसर होगा, आप आसानी के साथ कर सकते हैं। और इसमें आप निकाल सकते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हो जाएगी -3/4 और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू जो हो जाएगी 7/4। हमें वैल्यू फाइंड करनी है 1/अल्फ़ा 1/बीटा। एलसीएम हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, ऊपर आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा के स्पेस में क्या लिखेंगे 3/4, अल्फ़ा इंटू बीटा के स्पेस पे 7/4 और ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, -3/7। इज देयर एनी ऑप्शन, डी इज़ राइट आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। एंड देखिए ये ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये पेपर लिटिल बिट टफ है, इतना ज़्यादा आसान भी नहीं है। तो क्वेश्चन पेपर को अगर कम्प्लीटली एनालाइज किया जाए, डेफिनेटली कुछ सेक्शन को टफ बना भी दिया जाता है क्योंकि बच्चे से फिल्टर भी हो जाते हैं। अब देखिए 81 पे सर ने जो आंसर किया है, सर ने जो सॉल्व किया था उसके बिहाफ पे हम लोगों ने इसे सर्कल बना दिया रेड कलर से, आप फिर दोबारा से चेक कर लें 81, 82, 83। और आप अगर कमिंग ईयर के लिए देना चाहते हैं तो आप हमारे ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें और उस पर आपको सेक्शनल टेस्ट है, मॉक्स वगैरह सारे मिल जाते हैं, एम्पल्स ऑफ मॉक्स, सेक्शनल टेस्ट सारी चीज़ें मिल जाती हैं। जामिया और एएमयू के लिए कंबाइंड तैयारी, अगर आप 10th का बहुत अच्छी तरह से आप पढ़ते हैं, अगर आपने कोचिंग ना भी की है, अगर आपके पास टाइम है तो आप सेक्शनल मॉक्स दे करके भी आप सिलेक्शन ले सकते हैं। और आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऑफलाइन भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और सेंटर हमारा दिल्ली में है। और जैसे मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन कम्प्लीटली सर ने सॉल्व किया है। और जैसे ये क्वेश्चन देखिए हमारा डाउटफुल था, इसमें क्वेश्चन मार्क बना दिया गया है, फिर भी इसका डिस्कशन ओपन है। अगर कोई आपको करेक्ट आंसर पता तो आप हमें बताएं। सर ने जो मुझे बताया है 1847 से 54 का ड्यूरेशन था, ये इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो ये हमारे लिए इस क्वेश्चन के आंसर नॉट श्योर। तो आंसर की जाएगी, आपको पता चल जाएगा। तो जो भी होगा आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या मुझे टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। 99 का बी इज़ राइट आंसर, 100 का ए इज़ राइट आंसर। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ, जो बच्चे कमिंग ईयर के लिए दे रहे हैं, बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि सर रफ पेपर मिलता है नहीं मिलता, डेफिनेटली लास्ट में दिया जाता है। हालांकि यहाँ पे रफ आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि यहाँ पे देखिए लॉट ऑफ स्पेस होता है, आप कहीं भी रफ कर सकते हैं, इस तरह से आपको रफ कर लेना चाहिए। और थोड़ा सा टाइम मैनेज करना चाहिए, मॉक्स आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने चाहिए, जितने ज़्यादा मॉक्स देंगे उतने ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो इस तरह की कोई भी क्वारीज है तो आप उससे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू।